हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जंगल का रहस्य। एक राम नाम का लड़का था। स्वभाव से बहुत ही अच्छा था, पढ़ने में भी बहुत ही होशियार था, जिसके कारण उसके बहुत से दोस्त थे। राम को अपने कॉलेज में लड़की से प्यार हो गया। लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया भी राम की तरह ही स्वभाव में बहुत ही अच्छी थी और पढ़ने में भी होशियार थी। धीरे धीरे प्रिया को भी राम से प्यार होने लग गया था। करीब 1 साल के बाद राम ने प्रिया को प्रपोज़ किया। प्रिया यहाँ देखकर एकदम खुश हो गई थी, क्योंकि प्रिया के दिल में भी राम ने बहुत ज़्यादा जगह बना ली थी। प्रिया ने राम को गले लगाकर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। अब दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे कॉलेज के दिन ख़त्म हुए। उन दोनों ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया, पर अब दोनों को उनके घर वालों को मनाना था। दोनों ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की और कामयाब हुए। राम और प्रिया दोनों की शादी की शॉपिंग होने लगी। राम और प्रिया दोनों से शादी का वक्त का इंतज़ार नहीं हो रहा था। दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी बढ़ गया। अब शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और राम और प्रिया ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। घर वालों ने मना करते हुए कहा कि शादी में 2 दिन ही बाकी हैं। शादी के पहले ऐसे अकेले जाना शुभ नहीं माना जाता है। पर राम और प्रिया दोनों खुले विचार वाले थे। दोनों ने अपने घर वालों की एक नहीं मानी। वह दोनों घर वालों से मनमानी करके घूमने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही एक जंगल के बाहर लिखा था, इस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी दोनों उस जंगल में गए और बीच जंगल में उनकी गाड़ी खराब हो गई। पूरा जंगल सुनसान पड़ा था और जंगल में सिर्फ यह 2 ही नज़र आ रहे थे। फिर अचानक सामने से एक आदमी आते दिखाई दिया। आदमी दिखने में थोड़ा अजीब था। राम और प्रिया को डर लग रहा था, पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने हिम्मत करके आदमी से बात करने की कोशिश की और पूछा कि आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या। पर आदमी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह एक ही बात बोलते जा रहा था। बार बार कह रहा था कि जंगल की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, वरना तुम मर जाओगे। राम उस आदमी के बार बार पूछ रहा था, तुम यहाँ क्या बात कर रहे हो। पर मानो आदमी जैसा बहरा सा हो गया, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वह अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर वहाँ से चला गया। राम और प्रिया ने सोचा कि दोनों को अब पैदल ही देखना होगा कि कोई आसपास है या नहीं। दोनों ने सोचा कि अलग अलग देखेंगे तो शायद जल्दी मिल जाएगा कोई। राम और प्रिया ने दोनों ने अलग अलग रास्ते के लिए थोड़ी दूर जाकर प्रिया को एक हीरे की अंगूठी दिखाई दी। वह अंगूठी देखने में बहुत ही सुंदर थी। अंगूठी के आकर्षण में प्रिया वहाँ बात भूल गई थी। उस आदमी ने बोला कि जंगल की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। प्रिया ने झट से अंगूठी उठाई। जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, प्रिया वहाँ से गायब हो गई। इधर राम ने पूरा जंगल ढूंढ लिया और कोई मदद करने वाला नहीं मिला। राम ने प्रिया को फ़ोन लगाया, पर प्रिया भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। राम की बेचैनी बढ़ने लगी। राम प्रिया को हर जगह तलाशने लगा, पर प्रिया का कोई अता पता नहीं था। थोड़े समय बाद राम प्रिया को फ़ोन मिलता है। उसका दिल की धड़कन है और भी तेज़ हो जाती है। फ़ोन के पास ही वह सुंदर सी अंगूठी पड़ी होती है। राम भी उस अंगूठी को उठा लेता है। राम जैसे ही अंगूठी उठाता है, उसकी नज़रों के सामने प्रिया आ जाती है। वह यह देखकर खुश हो जाता है। वह प्रिया से कहने लगता है, तुम कहाँ चली गई थी, अब हमें घर चलना है। कल ही हमारी शादी है,
प्रिया कहती है, हाँ मैं भी तुमको ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह आदमी उनको वापस दिखाई देता है। वह उस आदमी को रोकते हैं और कहते हैं, तुम कह रहे थे कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाओगे तो हम मर जाएंगे। देखो हमारे दोनों के पास अंगूठी है और हमें कुछ भी नहीं हुआ। वह आदमी मुस्कुराता है और इस बात पर उसने कहा, तुम पीछे मुड़कर देखो। राम और प्रिया दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोनों एकदम चौंक जाते हैं। उन दोनों के सामने उनकी ही लाश पड़ी होती है। फिर आदमी बोल पड़ता है, तुमने तुम्हारा शरीर त्याग दिया है, अब तुम भी मेरी तरह एक आत्मा हो। राम और प्रिया दोनों को अपने परिवार का ख्याल आता है। वह दोनों सोचने लगते हैं, काश अब हम अपने घर वालों की बात मान लेते। कल ही हमारी शादी थी और हमारा ही कारण घर कल में खुशी के बजाय दुख का माहौल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।